नमस्ते, मैं प्रभात प्रियदर्शी आप सभी का प्रियदर्शी आई स्पेशल मुखर्जी नगर दिल्ली में स्वागत है। आज करंट अफेयर्स के सेशन में करंट अफेयर्स का सेट नंबर कितना है? 14। सेट नंबर 14 है। ये स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। इससे पहले मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक, कमेंट और शेयर करें। ठीक है, इवनिंग में जीएस का भी क्लास चलता है, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। प्रियदर्शी आईसीपीएस नाम का टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन करें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ रहता है, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ये तो पीपीटी फॉर्म में है, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, विथ आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 रहा कि विश्व खुशहाली इंडेक्स 2024 में, देखिए एक क्वेश्चन वीवीआई है। ठीक है, वीवीआई है, ये वैश्विक रैंकिंग हो गया। विश्व खुशहाली इंडेक्स 2024 में शीर्ष पर कौन है? वैश्विक रैंक है। इसमें भारत का क्या रैंक है? दो फैक्ट इसमें आपको याद रखना होगा। इसमें टॉप पर कौन है और अपने भारत का क्या स्थान है, क्या पोजीशन है। ठीक है, किसी भी एग्जाम के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर जो है फिनलैंड है। कौन सा? फिनलैंड है। ठीक है, और ये जो दिया गया BCD, ये डेनमार्क जो है सेकेंड स्थान पर है, सेकेंड पोजीशन पर, थर्ड पोजीशन पर, और अफगानिस्तान लास्ट है। टोटल 143 कंट्री है। 143 कंट्री, 143 देश है। ठीक है, और पहली बार हुआ है, एक चीज़ और जाने आप, हो सकता है कि आपको अमेरिका का रैंक पूछ ले, क्योंकि पहली बार हुआ है। पहली बार क्या है? पहली बार जो है अमेरिका क्या है? टॉप 20 से बाहर है। टॉप 20 से बाहर है, बाहर हो गया। ठीक है, टॉप 20 से बाहर हो गया। टॉप 20 देशों में अमेरिका नहीं है। टॉप 20 देशों में अमेरिका नहीं, पहली बार ऐसा हुआ है। पहली बार ऐसा हुआ है, इसलिए चर्चा में है। क्यों चर्चा में? कि अमेरिका पहली बार जो है ये टॉप 20 में नहीं आया, टॉप 20 में नहीं आया, इसलिए चर्चा में है। ठीक है, तो अमेरिका की क्या पोजीशन है? विश्व खुशहाली, मतलब कि वहाँ के भी लोग खुश नहीं है, वहाँ के भी युवा खुश नहीं है, इसलिए चर्चा में है। क्या? तो अमेरिका का, यूएसए का रैंक क्या है? यूएसए का रैंक 23 है। ये भी आपको डाटा भी याद होना चाहिए कि अमेरिका का रैंक क्या है, कि पहली बार ऐसा हुआ है कि टॉप 20 में अमेरिका नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ रहा, विश्व खुशहाली इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पर है? ठीक है, पहले भी कहा है, ये कोई वैश्विक रैंकिंग है, तो उसमें टॉप पर कौन सा देश है, कौन सा कंट्री है, और उसमें अपने भारत का क्या पोजीशन है, ये 2 डेटा आपको याद होना चाहिए। तो भारत जो है 126वें स्थान पर है। किसमें? लास्ट ईयर भी इतना ही था। लास्ट ईयर भी कितना था? पिछले साल भी कितना था? सेम था। सेम कितना था? 126 रैंक था भारत का, ज़्यादा अंतर नहीं आया। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर। चलिए आगे बढ़ने से पहले ये देखें, ये इसमें दिया गया है BCOD 178 नंबर जो है अपने पड़ोसी देश नेपाल का है। नेपाल का भी कभी पड़ोसी देशों का पूछ देता है। ये पाक का है, पाकिस्तान का है। किसका है? पाकिस्तान का है। 112वां नंबर किसका है? तो श्रीलंका का है। ये श्रीलंका, ये पता चला कि पड़ोसी देश जो है, नेपाल से भी भारत की स्थिति खराब है, पाकिस्तान से भी खराब है, और श्रीलंका से भी खराब है। ठीक है, श्रीलंका से भी खराब है। सॉरी, हाँ, और ये कुछ अपने एक पड़ोसी देश बांग्लादेश छूट रहा। कहाँ? बांग्लादेश के बारे में जान लें। बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश चर्चा में भी रहा था। बांग्लादेश का 118वां है। 118वां, देखिए यहाँ देखिए, याद आपको कैसे रहेगा? 118वां बांग्लादेश है, और इसका कितना है? पाकिस्तान का 108 है। 108 और 118, 108 पाकिस्तान का, 118 बांग्लादेश का। ये सभी डेटा आपको याद होना चाहिए। कभी पड़ोसी देशों का पूछ देता है, किस पड़ोसी देश से भारत की स्थिति खराब है। ठीक है, कि मान लीजिए किस पड़ोसी देश का स्थिति क्या है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 रहा यहाँ, विश्व खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है? आपने देख लिया कि विश्व खुशहाली दिवस के डेटा आया गया है। तो विश्व खुशहाली दिवस मनाया कब जाता है? तो 20 मार्च को मनाया जाता है। 20 मार्च को इसके डेटा, विश्व खुशहाली जो है, इसका डेटा कौन तैयार करता है? रैंक तो UN तैयार करता है। कौन? यूनाइटेड नेशन तैयार करता है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन। कब से? तो 2012 में पहली बार आया था। 2012 में पहली बार रिपोर्ट, फर्स्ट रिपोर्ट कब आया? तो 2012 में आया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ रहा। क्वेश्चन नंबर
कि हाल ही में भारत के दूसरे निजी रॉकेट को किसने लॉन्च किया है? राज्यों का नाम दिया गया है, राइट आंसर होगा तमिलनाडु। सी, 4 का सी, तमिलनाडु। 5 नंबर रहा कि हाल ही में खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा किरण रिजिजू को। आप कहेंगे इस तरह का क्वेश्चन क्यों पूछा जा रहा है? आप 67th बीपीएससी का क्वेश्चन देखेंगे, इसी में पूछा गया था कि हाल ही में है ना मंत्रालय का, ठीक है, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का स्वतंत्र अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया? तो उस पर राइट आंसर था क्या? स्मृति ईरानी। ठीक है, स्मृति ईरानी। ठीक है, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय किसके पास था? तो मुख्तार अब्बास नकवी के पास था। मुख्तार अब्बास नकवी से लेकर के स्मृति ईरानी को दिया गया। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6 देखेंगे विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को मनाया जाता है। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस। देखिए हाल ही में किस स्थान पर फार्मूला 4 का आयोजन किया गया है? देखिए ये क्वेश्चन भी आई है। कहाँ किया गया है? तो श्रीनगर में किया गया है। और जम्मू कश्मीर में पहला है, फर्स्ट टाइम इन जम्मू कश्मीर। फर्स्ट टाइम इन जम्मू कश्मीर, जे.एन.के में पहली बार किया गया। ठीक है, फार्मूला 4 क्या है? फार्मूला 1 से कम स्पीड, जैसे फार्मूला एफ, जैसे F1 होता है, F2 होता है, ये है F4 है। ये क्या है? तो फार्मूला F की तुलना में इसका स्पीड कम होता है। स्पीड क्या है? कम होता है। ठीक है, इसके मुकाबले क्या होता है? इसका स्पीड कम होता है। कितना स्पीड होता है? तो 210 किलोमीटर के आसपास, 210 किलोमीटर पर आवर के बराबर होता है, या इससे या अधिक होता है। 210 किलोमीटर पर आवर के बराबर या इससे अधिक होता है स्पीड। ठीक है, ये किसमें? तो फार्मूला 4 में। फार्मूला 1 में इससे ज़्यादा होता है। इससे क्या होता है? ज़्यादा होता है, ज़्यादा स्पीड होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, यहाँ देखेंगे एक चीज़, फार्मूला 1 और फार्मूला 4 की बातें हो रही है। तो फार्मूला 1 का भारत का एकमात्र प्लेयर कौन है? कार्तिकेयन। लिखेंगे, नाम लिखेंगे, देखेंगे, कार्तिकेयन नाम है, याद रखेंगे। ये फर्स्ट जो है, फर्स्ट प्लेयर है किसका? तो फार्मूला 1 का, भारत का फार्मूला 1 का। ठीक है, भारत का फर्स्ट प्लेयर है कार्तिकेयन। 8 नंबर देखेंगे, हाल ही में पुरुषों की 10,000 मीटर की दौड़ में 16 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। उसका नाम क्या है? गुलबीर सिंह। नाम क्या है? गुलबीर सिंह। देखिए ये क्वेश्चन भी आई है। क्यों है? कि बहुत चर्चा में। क्यों है बहुत चर्चा में? कि 16 वर्षों बाद 16 वर्षों का पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है, इसलिए चर्चा में है। ठीक है, 9 नंबर की, हाल ही में 33वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया? राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ शिव शंकरी आपको लगेगा एक नज़र में, जो गलत होगा, क्योंकि देखिए इसके बारे में आप देखें, शिव शंकरी की जो है ये गलत तो एक नज़र में ही लगेगा। लेकिन जब शिव शंकरी को 32वां दिया गया था, ये 32वां दिया गया, शिव शंकरी को 32वां दिया गया। राइट आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा प्रभा वर्मा को दिया गया। प्रभा वर्मा कहाँ है? तो केरल के हैं। चलिए इस पर आगे आपको क्वेश्चन मिलेगा कि किस सम्मान के लिए, किस भाषा के लिए, आगे देखेंगे आप। एक यहाँ देखेंगे कि पुरस्कारों में जो है सबसे पुरस्कारों में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें सरस्वती सम्मान का भी है। इससे भी प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सरस्वती सम्मान, तो इसको अच्छे से करके जाएंगे। किसे? इसे अच्छे से करके जाएंगे। ये क्वेश्चन भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आई है। देखिए 10 नंबर है, हाल ही में चर्चा में रहा रौद्र सात्विकम किसका उपन्यास है? देखिए अगर मेरा क्लास अगर आप शुरुआत से कर रहे होंगे, ठीक है, तो आपको इस आंसर का पता चल गया होगा। ठीक है, मैं किस तरह का आंसर सेट करता हूँ उसके अनुसार आपको पता चल गया होगा इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। हाल ही में चर्चा में रहा रौद्र सात्विकम किसका उपन्यास है? राइट आंसर होगा प्रभा वर्मा का। ठीक है, एक साथ दे दिया कि 33वां सरस्वती सम्मान किसे मिला है। ठीक है, 33वां सरस्वती सम्मान किसे मिला है, और साथ में उसकी रचना क्या है, ठीक, किस भाषा में है। तो एक साथ इससे बाहर आपको इससे क्वेश्चन नहीं बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे 11 नंबर है कि हाल ही में चर्चा में रहा क्या?
रीडर है। चर्चा में रहा रौद्र सात्विकम किस भाषा में है? संस्कृत में तो नहीं है, ठीक है। अब देखें, तमिल हो गया, तेलुगु और मलयालम हो गया। पहले मैंने चर्चा किया है या पहले से मेरा क्लास देख रहे हैं आप, है ना, कम से कम 5-6 महीनों से भी, तो आपको पता होगा इसका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। और मैंने चर्चा भी किया है कि जो है कहाँ के हैं, तो केरल के हैं। कहाँ के हैं? रौद्र सात्विकम के लिए जो पुरस्कार मिल रहा है 33वां सरस्वती सम्मान, 33वां सरस्वती सम्मान, ठीक है, सम्मान। उनका नाम क्या है? आप आगे आपको पीछे आपने क्वेश्चन देखा होगा, ठीक है। उसका नाम क्या है? नाम है उसका प्रभा वर्मा। क्या? प्रभा वर्मा, ठीक है। ये कहाँ के हैं मैंने बता दिया है, कहाँ के ये भी मैंने बतलाया है कहाँ के हैं, तो केरल के हैं। चलिए केरल के हैं। अब बताइए किस भाषा में होगा ये उपन्यास? केरल के, यहाँ तो बता दिया मैं केरल का है, तो किस भाषा में होगा? तो मलयालम भाषा में। किस भाषा में? मलयालम भाषा में। चलिए ये क्या है? शास्त्रीय भाषा है। किस तरह की भाषा है? शास्त्रीय भाषा है, शास्त्रीय भाषा है। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में रामनाथ गोयनका उत्कृष्टता पत्रकारिता अवार्ड किसे दिया गया है? तो इसे दिया गया है, राइट आंसर इसका क्या होना, इसका आंसर क्या होना चाहिए? 12 का डी होना चाहिए। इंडियन एक्सप्रेस अखबार को दिया गया है। किससे? इंडियन एक्सप्रेस के साथ रामनाथ गोयनका उत्कृष्टता पत्रकारिता अवार्ड। सिंपल पुत्र, रामनाथ गोयनका अवार्ड किसके लिए दिया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। 13 नंबर देखेंगे, हाल ही में किस राज्य में दुनिया की सबसे लंबी ट्विन लेन टनल का उद्घाटन किया गया? ट्विन लेन, ठीक है, इधर टाइपिंग इधर है, ठीक है। ट्विन लेन टनल का उद्घाटन किया गया, नाम क्या है? तो अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राज्य? अरुणाचल प्रदेश। अब आगे क्वेश्चन मिलेगा कि उस टनल का नाम क्या है, सुरंग का नाम क्या है? इस टनल का तो उद्घाटन हुआ, बना है कहाँ? तो अरुणाचल प्रदेश में पीएम मोदी ही जाकर उसका उद्घाटन किए हैं, ठीक है। चर्चा में क्यों? चीन सीमा के पास, भारत चीन सीमा के पास है, भारत चीन सीमा के पास, ठीक है, चीन सीमा के पास, इसलिए चर्चा में चीन ने विरोध भी किया है भारत मोदी की यात्रा का। और 2 दिन पहले वहाँ के विदेश मंत्री ने बोला है कि जम्मू अरुणाचल प्रदेश जो है चाइना का अभिन्न अंग है, चाइना का अभिन्न अंग है, ठीक है। तो कहाँ पर बना? LAC पे बना है, LAC पे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बनाया गया है। किसको बीच बना है, मतलब किन 2 जगहों को जोड़ा है? तो तेजपुर से कहाँ? तवांग, ठीक है, तेजपुर से तवांग को जोड़ा है, ठीक है। आपको हो सकता है PCS में, IAS में इससे पूछ दे, यहाँ के आप लोग ये ज्योग्राफी से पूछ देगा, हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से करके जाएंगे आप। ज्योग्राफी से भी पूछ सकता है, आपने देखा है पिछले बार 69 BPSC PT में किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। जो विवादित क्षेत्र रहा उत्तराखंड का, जहाँ भूकंप आ रहा था, दरारें फट रही थी, वहाँ के जिला का नाम पूछ दिया, 4 ऑप्शन दिए, क्योंकि किस जिला की सीमा चीन से नहीं लगती है, लगती है, इस तरह की। तो ये बहुत चर्चा में है। PM के दौरा हुआ, मैंने पहले भी कहा, जिस जगह पर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का दौरा हो उसको अच्छे से करके जाएंगे, उस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अभी जाके कि इसके बनाया किसने है? BRO ने बनाया है, BRO का फुल फॉर्म क्या होता है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। लागत कितनी आई है? 825 करोड़ लागत आई है। अब देखते हैं कि, ठीक है, इसका नाम क्या है। चलिए नाम आपको आगे मिलेगा। ध्यान देखें, क्या है? देश के पहले एलिवेटेड 8 लेन एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किसने किया? राइट आंसर हो जाएगा ये नरेंद्र मोदी होगा, PM मोदी होगा। लेकिन राइट आपको एक नज़र में लगेगा नितिन गडकरी, क्योंकि इससे संबंधित इनका मंत्रालय है, जो गलत होगा। इसीलिए मैंने ए ऑप्शन में दिया है, नितिन गडकरी का नाम दिया है। इस तरह का ऑप्शन दे करके आपको फंसाया जाता है एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है। इसका कुछ और जाने इसके बारे में, देखिए कहाँ से कहाँ तक जोड़ेगा ये कहाँ से कहाँ तक? द्वारिका एक्सप्रेसवे है, एक्सप्रेसवे द्वारिका एक्सप्रेसवे है। और NH का नाम पूछ दिया कि बहुत चर्चा में, NH कौन सा है? तो NH 8 है, ये आपको भी, ये भी आपको याद होना चाहिए। क्या है? दिल्ली टू गुड़गांव, ठीक है। द्वारिका कहाँ है? दिल्ली में है, ठीक है, दिल्ली टू गुड़गांव, गुरुग्राम के बीच है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये 15 नंबर और आज का अंतिम क्वेश्चन है। 15 नंबर और आज का अंतिम क्वेश्चन रहा क्या है कि हाल ही में चर्चा में रहा 16 सुरंग, आपने देखा है 16 सुरंग किस राज्य में है? ठीक है, किस राज्य में? राइट आंसर होगा ये अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। आपने देखा है, चर्चा हुई है कि हाल ही में जो है हाल ही में किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबी ट्विन लेन टनल का उद्घाटन किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश का नाम हो सकता है, नाम पूछ दे कि हाल ही में चर्चा में रहा 16 सुरंग किस राज्य में? तो अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, और साथ साथ एक फैक्ट और याद रखें, देश की सबसे ऊंची सुरंग है। क्या हो गई है? देश की सबसे ऊंची सुरंग है। हो सकता है इस बार क्वेश्चन पूछ ले, देश की सबसे ऊंची सुरंग कौन? देश की सबसे ऊंची सुरंग है। ठीक है, देश की सबसे ऊंची सुरंग। ये भी क्वेश्चन भी VVI बनता है सभी एग्जाम के लिए। तो आज इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। कल शाम में मिले, इस अगले क्लास में क्या इवनिंग में मिलते हैं GS के साथ। ठीक है, GS के क्लास के साथ। और चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक कमेंट और शेयर करें। ठीक है, ये क्या है, आप PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। प्रियदर्शी ICPC नाम का टेलीग्राम चैनल है, वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आप PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ रहता है। तो PPT फॉर्म में है, आपको वहाँ PDF फॉर्म में मिल जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद।